पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, x रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात यहाँ पर 7:12 है तथा बी और सी के शेयरों का अनुपात यहाँ पर 8:5 हो। और क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए और सी के शेयरों का अंतर यहाँ पर 214 है। तो हमें यहाँ पर x का मूल्य हमें यहाँ पर बताना है। यदि हमें यहाँ पर x का मूल्य बताना है यानी कि हमें यहाँ पर टोटल राशि यहाँ पर पता करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर a और b का अलग अनुपात दिया गया है तथा b और c का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि a का, b का, c का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम a का, b का और c का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर a का, b का और c का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर a और b 7 और 12 के अनुपात में है तथा b और c यहाँ पर 8 और 5 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में दिए गए। अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 8 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। इसी प्रकार 12 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 96 आएगा। उसी प्रकार 12 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 60 आएगा। अब यह किसी एक संख्या से यदि कट रही हैं तो इनको लगे हाथों आप काट दो। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 से 14 बार कट रहा है, ये 4 से 14 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 96 4 से 24 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 60 4 से यहाँ पर 15 बार कट रहा है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा, अगली लाइन में क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि ए और सी के शेयरों का अंतर यहाँ पर 214 है। तो ये 214 दिया गया है, किसका मान है? कि ए और सी का यहाँ पर डिफरेंस है, ए और सी का यहाँ पर अंतर हमें दिया गया है। तो यूनिट में है ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? तो ए यहाँ पर हमारा 14 यूनिट है और सी हमारे यहाँ पर 15 यूनिट है। तो 15 में से यदि हम 14 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1 यूनिट। ये यदि कि 214 दिया गया है, ये यहाँ पर 1 यूनिट का यहाँ पर मान है। ये 214 दिया गया है, ये 1 यूनिट का मान है। तो 1 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बताना है? तो हमें यहाँ पर x का मान यहाँ पर बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल राशि हमें यहाँ पर बतानी है। तो यूनिट में यहाँ पर कितना टोटल हो रहा है? तो यूनिट में यहाँ पर 15 और 24 39, 39 और 14 53, यहाँ पर 53 यूनिट हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे 53 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब उसको सॉल्व किए लेते हैं। तो 53 का यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 212। 212 का यहाँ पर हम 2 रखेंगे और 21 हमारे यहाँ पर हासिल आ जाएगी। तो 53 का 1 से गुणा करेंगे तो 53 आएगा और 53 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 74 आएगा। 74 का 4 रखेंगे और 7 हमारे यहाँ पर हासिल आ जाएगी। फिर आगे 53 का यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 106 और 106 में यहाँ पर 7 हासिल की जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 113 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर डी है और बिल्कुल सही है। तो पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हमें दिया गया है कि ABCD में 93,100 रुपए की राशि को इस प्रकार साझा किया जाता है कि ए और बी 1 और 2 के अनुपात में तथा बी और सी 3 और 4 के अनुपात में तथा सी और डी यहाँ पर 5 और 6 के अनुपात में। तो हमें यहाँ पर सी का हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी हमें ए बी सी डी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी और सी और डी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकाले लेते हैं। तो यहाँ पर ए और बी 1 और 2 के अनुपात में दिए गए हैं तथा बी और सी हमारे यहाँ पर 3 और 4 के अनुपात में दिए गए हैं और सी और डी यहाँ पर 5 और 6 के अनुपात में दिए गए हैं। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 है तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व किए लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का 3 का और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 15 आएगा। इसी प्रकार
2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 30 आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी तीनों पर यहाँ पर कितना दिया गया, 93,100 रुपए की राशि को यहाँ पर बांटना है। तो यहाँ पर 93,100 दी गई है, ये किसका मान है, तो ये चारों का यहाँ पर सम दिया गया है, ये चारों का यहाँ पर योग हमें दिया गया है। तो यहाँ पर कायदे से यहाँ पर ये 48 और 40 88, 88 और यहाँ पर 30 हमारे यहाँ पर हो जाएगा 118, और 118 और 15 हमारे यहाँ पर 133 यूनिट का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। तो 133 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। 93,100 रुपए किसका मान है, 133 यूनिट का, तो 133 से इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, तो हमें यहाँ पर सी का हिस्सा बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर 40 यूनिट का मान हमें यहाँ पर पता करना है। तो 40 से इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 133 से यहाँ पर 700 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 700 बार, और 700 का यहाँ पर हम 40 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 28,000 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमारा आंसर है 28,000, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।